हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसजी क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस। अदर क्लासेस में काम थोड़ा कम था तो छोटे छोटे लेक्चर रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सॉरी, बोर्ड मीन्स आपके जो होम एग्जाम है वहां पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, अगर आप लोगों ने स्कूल में स्टडी स्टार्ट कर दी है तो आपने इस टॉपिक का नाम जरूर सुना होगा, और इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या नाम है टॉपिक का? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीसी। कुछ बुक्स इसको पीपीएफ भी कहती हैं, और यहां पर पीपीएफ का मतलब है फ्रंटियर। करेक्ट। तो इसके दो नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये कॉन्सेप्ट इस बात पर बेस्ड है कि जब हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमारे पास हमेशा से रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ये बात आपको शुरू से ही समझ में आ चुकी कि हमेशा इकोनॉमिक्स में हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अब आप सपोज करिए कि हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके कुछ प्रोड्यूस करना है। तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके केवल दो ही गुड्स बना रहे हैं। ये इसकी एक अजम्पशन है, हम मान कर चल रहे हैं। वैसे तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, तो हमें एक से ज्यादा गुड्स बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे कम है और हमें केवल दो ही गुड्स बनाने हैं। करेक्ट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। देखिए क्या है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, refers to different possible combinations। different possible combinations। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो हम बना सकते हैं अलग अलग, कि मान लीजिए एक गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी तो दूसरे की कम, दूसरे की ज्यादा तो पहले वाले की कम। ये कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑफ टू गुड्स। तो देखिए ये इसकी अजम्पशन है कि हम केवल दो ही गुड्स बना रहे हैं। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नंबर वन, वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स। नंबर टू, आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एंड नंबर थ्री, वी आर यूजिंग द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। जो भी हमारे पास पॉसिबल टेक्नोलॉजी है, जो पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करके हम दो गुड्स बना रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन एक बार और देखें कि सर इसको और सिंपल कर दो, तो देखिए मैं क्या बोलूंगा। पीपीसी क्या है सर? कर्व। कर्व का मतलब डायग्राम। तो पीपीसी इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। पहली बात, पीपीसी क्या है? पीपीसी इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। किसकी? ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। अब वो टू गुड्स कोई से भी हो सकते हैं। आप उसे ए और बी ले लीजिए, आप उसे एक्स और वाई ले लीजिए, आप उसे व्हीट और राइस ले लीजिए। कोई से भी दो गुड्स हो सकते हैं। जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और with given level of resources and technology। करेक्ट। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनका यूज करके हम दो गुड्स बना रहे हैं।
और उन दो गुड्स के जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जब हम उसका एक डायग्राम बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, सो दिस इज द डेफिनेशन। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम इस काम को करते कैसे हैं? देखिए, ये जो दे रखा है इसको हम बोलते हैं पीपीसी शेड्यूल। करेक्ट, मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, कंप्लीट रिसोर्सेज, कंप्लीट हम अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, और जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसका यूज करके हम दो गुड्स बना रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। करेक्ट। अब इनका जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम दो गुड्स बना रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसी टेबल को ही लर्न कर लीजिएगा। देखिए, यहां पर मैं एक एक की प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा हूं। करेक्ट, गुड एक्स की एक एक क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूं, और यहां पर मैं गुड वाई को घटाता जा रहा हूं। तो अब जरा ध्यान से आप इस बात को देखिएगा, मैंने गुड वाई को पहले 1 से घटाया, फिर 2 माइनस किए, फिर 3 माइनस हुए, फिर 4 माइनस हुए, फिर 5 माइनस हुए, फिर 6 माइनस हुए। यानी कि इसकी एक एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए शुरू में तो मैंने उसकी एक ही क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने उसकी 2 क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने उसकी 3 क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने 4, फिर 5 और फिर 6। यानी कि होता क्या है, जब भी हमें एक गुड को कम कर ज्यादा करने के लिए दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें उसकी ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। अब होने को ये भी हो सकता था, इसकी एक बढ़ाने के लिए उसकी एक सैक्रिफाइस करें, इसकी एक बढ़ाने के लिए उसकी एक सैक्रिफाइस करें, ये भी हो सकता था। मैं अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल जो इसकी जर्नल शेप है, जर्नल शेप, इसकी जर्नल शेप होती है कॉनकेव टू दी ओरिजिन। आपने साइंस में पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, तो ऐसे करके जो थोड़ी डूम टाइप होती है उसको हम कॉनकेव शेप कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल शेप है वो कॉनकेव है। इसकी नॉर्मल शेप कैसी है? कॉनकेव। तो हमें इसकी नॉर्मल कॉनकेव शेप बनाने के लिए इस वाले को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है, और इस कॉम्बिनेशन को जब हम एक की यूनिट बढ़ाते हैं और दूसरे की घटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट को निकालकर दूसरी यूनिट की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में एमआरटी कहते हैं इसको, एमआरटी। तो यानी कि अगर आप इनका कॉम्बिनेशन देखें तो शुरू में 1:1, फिर 2:1, फिर 3:1, फिर 4:1, फिर 5:1 और फिर 6:1। करेक्ट। एक बढ़ाने के लिए शुरू में एक सैक्रिफाइस करा, फिर एक बढ़ाने के लिए 2, फिर एक बढ़ाने के लिए 3, फिर एक बढ़ाने के लिए 4, फिर 5, फिर 6। अगर आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, जब आप इस डेटा को ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे करोगे, 0 यूनिट इसकी, 0 यूनिट इसकी, 21 यूनिट इसकी। फिर उसके बाद आपने क्या करा, उसकी 1 यूनिट कर दी, तो यहां पर इसकी यूनिट पहले से कम हो गई। फिर आपने इसकी यूनिट बढ़ा दी और इसकी यूनिट क्या हो गई, कम हो गई। फिर यहां पर आपने इसकी यूनिट बढ़ा दी, तो यहां पर इसकी यूनिट क्या हो गई, फिर से कम हो गई। मतलब ये आगे जाता जा रहा है, ये आगे जाता जा रहा है, और ये कम होता जा रहा है। करेक्ट। तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि गुड एक्स हम बढ़ा रहे हैं और गुड वाई हम घटा रहे हैं। देखिएगा एक बात ध्यान से, यहां पर जो आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं A B C D E इस तरीके से,
इनके बीच का जो गैप है, ए और बी के बीच का जो गैप है, दैट इज नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और वो इंक्रीजिंग, शुरू में कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। करेक्ट? दैट इज ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट? अगर आप इसे बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जुड़ेगा नहीं है। तो प्लीज जिन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ना, वहां मैं बता रहा हूं आपको, मत जोड़ना इनको प्रैक्टिकल लाइफ से। कुछ चीजें हम इसीलिए पढ़ते हैं, चलो भाई नंबर आ जाएंगे, बात खत्म। और कुछ चीजों को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज होती है। तो ये था हमारा। तो एक बात समझ में आई कि पहले पीपीसी का हमने डेफिनेशन लर्न करी, फिर हमने पीपीसी का टेबल लर्न करा, फिर उसके बाद उसका हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम कैसा होगा? कॉन्केव टू दी ओरिजिन होगा, और दो डॉट्स के बीच का जो गैप होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। करेक्ट? उसके बाद थोड़े, ये सेम डायग्राम है, कुछ और बातें बतानी है तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। अब आप सोचिए कि पीपीसी है क्या। मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज लगाकर मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूं, दैट इज माई मैक्सिमम लिमिट। करेक्ट? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जितने भी पॉइंट ऑन दी पीपीसी हैं, ऑन दी पीपीसी, ए बी सी डी ई, इन सबको मैं अचीव कर सकता हूं, ये सब मैं बना सकता हूं। तो इन्हें हम बोलते हैं अटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन, जिन्हें हम बना सकते हैं अपने रिसोर्सेज का यूज करके। और सपोज करिए कोई पॉइंट अंदर की तरफ अगर आ रहा है, अंदर की तरफ, यहां पर देखिए अंदर की तरफ आ रहा है कोई पॉइंट, ठीक? तो अगर इसका मतलब ये है कि मैं बना तो सकता हूं ये, लेकिन मैंने प्रोडक्शन कितना करा? इसका एफ पॉइंट का। दैट मीन्स एफ पॉइंट का प्रोडक्शन करने का मतलब मैंने अपने रिसोर्सेस को ठीक से यूज नहीं करा, इनइफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर आप ऑन दी पीपीसी हैं तो आपने इफिशिएंट यूज करा और आपने मैक्सिमम आउटपुट अचीव करी है। और अगर आप उससे पीछे हैं, अगर आप विद इन दी पीपीसी हैं, अंदर है पीपीसी के, तो दैट मीन्स इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? उसके बाद अगर हम आगे चलें, जो पॉइंट पीपीसी के आउटसाइड है, जैसे ये वाला पॉइंट है जी, पॉइंट जो आउटसाइड द पीपीसी होता है उसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल का क्या मतलब होता है? जो मैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ अचीव नहीं कर सकता। पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला 1 मार्क का क्वेश्चन है, अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो जो आप अपने गिवन रिसोर्सेज से अचीव कर सकते हैं, अटेनेबल, और अगर आप रिसोर्सेज का यूज करने के बावजूद भी अचीव नहीं कर पा रहे, बाहर है वो पॉइंट, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनअटेनेबल। जो अंदर पॉइंट होता है वो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और बातें करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। देखिए, अब पीपीसी की शेप ऐसी क्यों है? पीपीसी की, ये बेटे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रीजन भी कह देते हैं या करेक्टरिस्टिक्स भी कह देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी की क्या खासियत है? नंबर 1, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी आपने जब देखा, यहां देखिए आप, पीपीसी कैसा हो रहा है? स्लोप्स डाउनवर्ड, ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये क्या हो रहा है? स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसका स्लोप है, स्लोप्स डाउनवर्ड। क्लियर? क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा, हर एक का रीजन भी पता होना चाहिए कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेस कैसे हैं? स्कार्स हैं, लिमिटेड है। जैसे ही आप, ये देखिए, जैसे ही आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जैसे ही आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आपको वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। भाई आप एक फार्मर है, सपोज करिए आप वीट और राइस दोनों प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको राइस कम करना पड़ेगा, आप राइस को कम करेंगे तो आपको वीट को ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। तो क्यों होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग? ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। दोनों नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। अगर सपोज करिए हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएं, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, तो फिर आप दोनों की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दैट इज वाई पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। दूसरी बात, पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है? ये तो मानकर चलिए ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। कॉनकेव क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 1:1, 2:1, 3:1, जब ये बढ़ते हुए ऑर्डर में होगा, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो उसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इंक्रीजिंग की वजह से क्या होता है, ये कॉनकेव होता है। तो अगर ये रेट इंक्रीजिंग की वजह डिक्रीजिंग होता तो ये कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स बन जाता। मैं वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन इसकी जर्नल शेप क्या होती है, इसकी जर्नल शेप होती है कॉनकेव टू दी ओरिजिन। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा दूसरे लेक्चर से बड़ा लगेगा, क्योंकि देखिए मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि कितने टाइम में मैंने लेक्चर दिया या कोई टॉपिक मैंने कितनी देर में पढ़ाया। मेरा टारगेट ये है पर क्लास पर टॉपिक, बिल्कुल सिंपल सी बात। क्योंकि सपोज करिए किसी बच्चे को पीपीसी ही पढ़ना है, उसे बाकी टॉपिक आते हैं, तो वो खाली पीपीसी वाली क्लास खोले और पढ़ लेगा आराम से, तो उसका पीपीसी में पीपीसी डन हो गया बिल्कुल। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको भी स्लोप की बात बताई थी, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसकी वजह से होता है, एमआरटी की वजह से होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक और भी नाम है, इसका दूसरा नाम है एमओसी, जिसे बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, इसका मतलब ये किसी एक चीज को अचीव करने के लिए दूसरी चीज को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तो ऊपर लिखा है वाई हमने कितना रिड्यूस करा, लॉस्ट करा फॉर इंक्रीजिंग गुड एक्स। तो ऊपर तो आता है सैक्रिफाइस, ऊपर आता है सैक्रिफाइस कि हमने कितना कम करा, और नीचे आता है गेन, कितना बनाया। इसका रेशो इज कॉल्ड एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है। ठीक, 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत आता है। एमआरटी या एमओसी क्या होता है, जब आप किसी एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए किसी दूसरी यूनिट की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसका रेशो। करेक्ट, देखें आगे। अब पीपीसी की शिफ्टिंग की बात करते हैं। ये जो पीपीसी है, क्या ये राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, करेक्ट, क्या ये आगे या पीछे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखिए अगर हमारे पास, अभी हमने देखा था कि जो पीपीसी है ये हमारा पीपीसी है और हमने ये पीपीसी बना दिया, जितने हमारे रिसोर्सेस थे वो सारे हमने यूज भी कर लिए। अब हम इस पीपीसी को, ये पीपीसी आगे या पीछे कैसे हो सकता है, जरा देखिए। ये पीपीसी दो चीजों पर डिपेंड था, एक तो था रिसोर्सेस पर और दूसरा था टेक्नोलॉजी पर। ठीक, किस पर, टेक्नोलॉजी पर, दो चीजों पर डिपेंड था। तो अगर मैं रिसोर्सेज डिस्कवर कर लूं, यानी कि मैं रिसोर्सेज बढ़ा दूं, ठीक, तो ये बढ़ जाएगा। और अगर मैं एडवांसमेंट इन दी टेक्नोलॉजी कर दूं, टेक्नोलॉजी क्या कर दूं, एडवांस कर दूं, तो होगा क्या, टेक्नोलॉजी एडवांस होने से क्या होता है, आप अगर किसी चीज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर लें तो उतनी ही चीज लगाकर आप पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। करेक्ट, भाई आप सोचिए कि जो कार हैं अब वो फ्यूल इफिशिएंट हो गई हैं, फ्यूल में, कम फ्यूल में ज्यादा चल जाती हैं। तो यही तो टेक्नोलॉजी है कि रिसोर्स कम उतना यूज कर रहे हैं लेकिन उसकी आउटपुट कैसे आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो फिर हम पहले से ज्यादा बनाने लगेंगे और जो हमारा डायग्राम है वो राइटवर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अभी दिखाता हूं आपको मैं, ये तो मैंने बना के दिखा दिया। बेटे लेफ्ट कब होगा, जब हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाए। करेक्ट, सपोज करो कहीं कोई ऐसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ ऐसा हो गया, हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करने लगे, वैसा होता नहीं नॉर्मली। कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों यूज करेगा, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो राइटवर्ड जाएगा, और रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, यहाँ सपोज करिए कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है डाउन हो जाती है थोड़ी सी, तो उस केस में लेफ्टवर्ड हो जाएगा आपका पीपीसी। अब ये देखिए, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अगर आपके रिसोर्सेज प्लस हो रहे हैं तो आप राइटवर्ड जाएंगे, और अगर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो आप लेफ्टवर्ड जाएंगे। ये जो यहां पर मैंने बनाया इसको बोलते हैं रोटेशन, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी, पीपीसी का रोटेशन।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज हैं या टेक्नोलॉजी है वो केवल गुड एक्स की इंप्रूव हुई है, तो केवल गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और अगर सपोज करिए गुड वाई की इंप्रूव हुई है तो केवल गुड वाई की इंप्रूव हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन और इसे हम बोलते हैं शिफ्ट। करेक्ट, आती है बात समझ में? शिफ्ट किसकी वजह से होता है? रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। रिसोर्सेज बढ़े तो राइटवर्ड शिफ्ट और रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात अभी मैंने आपसे कर ली है कि जब हम एक की यूनिट इंक्रीज करने के लिए दूसरे की यूनिट क्या करते हैं? सैक्रिफाइस। इसकी यूनिट बढ़ाने के लिए इसकी यूनिट मैंने क्या कर दी? सैक्रिफाइस कर दी, तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? अच्छा, अब मैंने अभी आपसे बात करी थी डिफरेंट शेप ऑफ पीपीसी, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक बेटे, ये होता है हमारा कॉनकेव। ये हमारी शेप कौन सी है? कॉनकेव है। ये कौन सी है? कॉन्वेक्स है। और ये कौन सी है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो क्या ये पॉसिबल है कि कॉनकेव हो? बिल्कुल हो। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले एक के बदले एक, फिर दो के बदले एक, फिर तीन के बदले एक, फिर चार के बदले एक, तो शेप आएगी कॉनकेव। और अगर उल्टा है, एक यूनिट बढ़ाने के लिए शुरू में मुझे 6 यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी, फिर एक यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे शुरू में 5 यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो उस केस में पीपीसी की शेप होगी कॉन्वेक्स। करेक्ट। और अगर हर बार एक यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे की एक यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, तो लाइन कैसी होगी आपकी? पीपीसी कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि जो स्लोप है, स्लोप बेटे ये स्लोप है, सब स्लोप किसकी वजह से होता है? तो कहना जी एमओसी या एमआरटी की वजह से। करेक्ट, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि एक्स की यूनिट बढ़ाने के लिए मैंने वाई की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की। करेक्ट, गेन ऊपर और सैक्रिफाइस नीचे, इसी की वजह से इसकी शेप अलग अलग हो सकती है। तो कोई आपसे पूछे क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? तो आंसर इज यस। क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है? द आंसर इज यस। क्या पीपीसी कॉनकेव हो सकता है? द आंसर इज यस। लेकिन जो इसकी जर्नल शेप है, जो इसकी जर्नल शेप है वो बेटे यही वाली होती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले पीपीसी बनाइए, तो बेटे कॉनकेव वाला बनाना है, कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन वाला नहीं बनाना। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर। तो हम लोगों ने आज की क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट करा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और आगे के नए टॉपिक्स के साथ, नई बातों के साथ। ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली खत्म हो गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, और अब आप सोचिए कि हम एक क्लास में जब पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है उसमें? टीचर एक चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, फिर उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम बचता है कि मैं आपको कराऊं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज कराऊं इसके। और एमसीक्यू कराने के बाद मैं आपको क्या कराऊं? मैं कराऊं इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तब कहीं जाके एक चैप्टर कंप्लीट होता है। करेक्ट, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं मचानी, पूरा साल है, पूरे साल में हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे, इनकम्प्लीट कुछ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें ज़्यादा टाइम लगे या हमें कम टाइम लगे। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा और उसके नोट्स आप अपने पास ज़रूर बनाएं।